जिंदगी में कुछ वाक़ये ऐसे होते हैं जिनका हाउ एंड व्हाई समझ में नहीं आता। बिना किसी प्रसंग के यकायक कुछ होने को हम चमत्कार ही कह सकते हैं। और ताज्जुब इस बात का है कि चमत्कार इतनी सहजता और सरलता से हो जाएगा कि होने के बाद ही पता चलता है कि यह तो चमत्कार था। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। बाबा के घर मधुबन जाने का कार्यक्रम इतनी जल्दी बन गया कि शायद इससे पहले इतनी जल्दी कोई और कार्यक्रम नहीं बना था। मन में उत्साह था और वहां पहुंचने की उत्सुकता भी थी। मैं यह जानना चाहता था कि सालों साल साधना करके व्यक्ति में क्या परिवर्तन आ सकता है और क्या वो परिवर्तन उसे खुशी दे सकता है। मैंने कुछ ब्रह्म कुमार भाई और कुछ ब्रह्म कुमारी बहनों से यह जानना चाहा कि वो यहाँ कैसे आए और उन्होंने यहाँ आकर क्या पाया। ध्यान और साधना में कितनी शक्ति है, इस बात का ज्ञान मिला और इससे भी ज़्यादा मुझे साधारण इंसान से राजयोगी बनने का रास्ता मिला। ओम शांति, ओम शांति। 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके और उन्होंने किया। और तब से ये संस्था सिंध हैदराबाद में रही और 51 में इंडिया आए और इंडिया में तब से सेवा 14 साल तक वहाँ 400 भाई बहनों की तपस्या बाबा ने कराई और इंडिया में आकर के सेवाएं शुरू की। तब से 51 से सेवाएं चल रही है। बाबा के होते होते 150 के लगभग आश्रम था और बाबा 1969 में 18 जनवरी को अव्यक्त हुए। उसके बाद से दादी प्रकाशमणि जी ने संस्था का बागडोर अपने हाथ में लिया, शिव बाबा ने दिया और तब से दादी जी ने इस संस्था को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। आज के डेट में 140 कंट्री में संस्था है और इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में ही रहा। अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हमेशा हमारा ख्याल रहता है कि हम डॉक्टरों की कैसे सेवा करें। हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, सीनियर डॉक्टर्स को बुलाते हैं, MD MS से कम को बुलाते नहीं हैं। और ये डॉक्टर्स सुबह 4 बजे उनको मेडिटेशन कराते हैं। जो 4 बजे मेडिटेशन, कभी भी 4 बजे डॉक्टर उठते नहीं है। 2 बजे उठेंगे, 1:30 बजे उठेंगे, कहाँ इमरजेंसी संभालेंगे, लेकिन एक बार रेस्ट में चले जाएंगे तो 4 बजे नॉर्मली रूटीन में नहीं उठते हैं। यहाँ आकर के वो 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं। हमारे कॉन्फ्रेंस में आकर के वो इतने खुश होते हैं क्योंकि मेडिटेशन किससे करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा को हम कमेंट्री दे करके उनको रियलाइज़ कराते हैं कि मैं आत्मा हूँ और हमारा पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है। तो शिव बाबा को याद करते हैं तो उनसे ब्लेसिंग मिलती है, उनसे पावर मिलती है, उनसे शक्ति मिलती है। तो उस शक्ति से रिफ्रेशमेंट आती है। तो वो चीज़ें हम यहाँ निस्वार्थ होकर के, किसी से कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है, ये बदल जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, नहीं, ये बदलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये समाज में जाएंगे तो अनेकों को प्रेरणा देंगे, अनेक लोगों के लाइफ में परिवर्तन आएगा। हमको भी यहाँ तक कैसे लाया? एक गांव में रहने वाले, बिहार के एक गांव में जन्म हुआ, जिस गांव में डामर रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। जब जन्म हुआ हम पढ़ाई लालटेन के नीचे किए हैं और वहाँ से उठा करके यहाँ लाया। कभी सोच नहीं सकते। इतिहास में राजस्थान का पढ़ा था, हल्दी घाटी के बारे में पढ़ा था, उदयपुर के बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं उदयपुर जाऊँगा, माउंट आबू जाऊँगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मुझे ज्ञान मिला, मुझे अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम 70 में मैं आया माउंट आबू में और जा कर के माँ बाप को कह दिया कि आप लोग इस भेष से, इस लालच से नहीं पढ़ाइए कि बेटा पढ़ करके डॉक्टरी करेगा, हमको कमा के देगा। नहीं, मैं जीवन में समाज सेवा करूँगा।
तो उन्होंने कहा कि हमारी फ़र्ज है पढ़ाना, आप उसके बाद पढ़ करके जो चाहिए वो करिए, वो आपका फ़र्ज है, वो आपकी कर्तव्य है, वो आप जाने। और हम सचमुच पढ़ करके हमारी ये यहाँ आई और हम यहाँ आ गए 73 में आए, और 73 से नॉन स्टॉपेज आज तक 50 ईयर्स हो गया। 2022 है, 50 साल हो गया। 50 साल में नॉन स्टॉपेज सेवा करते रहते हैं, भागते रहते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आप थकते नहीं हैं। अरे परमात्मा इतनी शक्ति देता है, भगवान के शक्ति के आगे क्या हो सकता है। हमारा कर्म श्रेष्ठ हो, व्यवहार श्रेष्ठ हो, हमारे बोल श्रेष्ठ हो, सोच श्रेष्ठ हो, तो हमारी अंदर की जो भावना होगी वो सामने वालों को पहुंचेगी, और सामने वाला मेल्ट हो जाता है। अरे भाई यहाँ तो बहुत शांति है, बहुत पवित्रता है, बहुत एक स्पिरिचुअल आकर्षण है। तो ये चीज़ इस संस्था में सिखाई जाती है, और ये चीज़ हम लोग अपने जीवन में धारण करते हैं। थोड़ा हो सकता है कि कमी बेसी होगी, थोड़ा ये होगा, तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। बाकी कराने वाला वो है, सब कुछ वो कराता है। कुछ गलतियां भी करते हैं, कुछ कारोबार में कुछ नुकसान भी हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रहता है, अटेंशन रखता है, हर कर्म में ये रखते हैं कि नहीं भगवान का काम है, भगवान ने हमको चुना है, वो किसी से भी करा सकता था। तो इस रोल को बहुत सुंदर बजाएं, बहुत अच्छा बजाएं कि वो एक तो वो भी खुश हो, और जो हमारे साथ में रहने वाले वो भी खुश हो, जो मेहमान आए वो भी खुश हो। तो हमको सबकी दुआएं मिलेगी और ईश्वर की भी दुआएं मिलेगी। तो दुआओं में पलते हैं, और दुआ जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसलिए सदा खुश रहते हैं, नाचते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम कृष्णा है, मैं रेडियो मधुबन में सेवा करती हूँ, और 2008 से मैं ब्रह्म कुमारी इसमें माउंट आबू की जो हेडक्वार्टर्स है, मधुबन जिसको हम कहते हैं, मैं वहाँ पे समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ। ये सवाल था कि मैं कैसे आ गई यहाँ पर, क्योंकि मैंने हैदराबाद से MBA फ़िनांस पढ़ाई किया है और 1 साल कैपिटल मार्केट्स में नौकरी किया, एंड देन मैं मीडिया में आ गई हूँ अभी। और दूसरा, मीडिया से भी ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि मैं ब्रह्म कुमारी इसमें आ गई हूँ। बचपन से मुझे रेडियो से बहुत पैशन था। रेडियो हैज़ बीन माई फ्रेंड, फैमिली एंड कंपेनियन एंड माई सिबलिंग, मोर देन दैट। क्योंकि मेरे सब बड़े भाई बहन सब बाहर पढ़ाई करने के लिए चले गए, तो मैं अकेली रह जाती थी घर पे, तो फिर मैं ऑल द टाइम रेडियो सुनती थी। फ्रेंड्स कम होते थे खेलने वाले। रेडियो हैज़ बीन माई कंपेनियन। बहुत सारी प्रोग्राम्स ऐसे होते थे, मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि कैसे ये रेडियो में आवाज़ आती है। और उस ज़माने में हमारे घर में बहुत बड़ा बुश का रेडियो होता था, मेरे को लगता था कि अंदर कोई बैठा हुआ है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। बहुत छोटे थे हम, पता नहीं चलता था, बट उसकी क्यूरियोसिटी रहती थी। और कभी कभी मेरे को फ्रीडम मिलता है तो मैं कोई भी चीज़ सब खोल के देख लेती थी। तो मेरी मम्मी पापा को थोड़ा सा डर रहता था कि ये कब क्या रिपेयर ना कर दे हर चीज़ का। बट luckily I did not open Bush radio, but I had a curiosity. Later I came to know that जब मैं रेडियो पे काम करना शुरू किया, then I understood the technology of radio. And coming to ब्रह्म कुमारीज़, उसी बचपन में ही हमारे पेरेंट्स ब्रह्म कुमारीज़ में जाते थे, तो हम भी उनके साथ जाते थे। तो ज्ञान अच्छा लगता था, और एक सत्यता की जो शक्ति है वो समझ में आता था। तो मेरे अंदर कन्फ्यूजन बहुत था, क्योंकि मेरी सिबलिंग्स को मैं समर्पित हो जाऊँ ये सभी चीज़ें पसंद नहीं थे, सरेंडर लाइफ। बट वो भी कहते थे कि तुमको मेडिटेशन करना है, भले जाके वो आश्रम में, लेकिन ये बाद में तुम ये नहीं बोलो कि मुझे उनकी जैसे सफ़ेद साड़ी पहनना है, ये सब चीज़ें। सो माई मदर इज़ इनक्लाइंड कि नहीं तुमको ऐसा ही बनना है। फोर्स नहीं करते थे, बट उनकी ये स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थी। सो मैं मिडिल में थी, किधर मैं मिडिल। अल्टीमेटली डिसीजन मुझे लेना है, लाइफ मेरा है। सो मैं फिर ग्रेजुएशन में थी जब मैं माउंट आबू आई,
मैं दादी प्रकाश मणि जो उस समय की चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज थी, मैं उनसे मिली। तो मैंने सबसे पहली बार जीवन में सच्चा प्यार क्या होता है मैंने अनुभव किया। और उस दिन मैंने कसम खाया कि मुझे कभी भी मधुबन मिस नहीं करना है, क्योंकि ऑल दीज ईयर्स आई हैव बीन टू ब्रह्म कुमारीज, आई वॉज नोइंग ब्रह्म कुमारीज, बट मैंने कभी हेडक्वार्टर में आना, बड़ों से मिलना ये कभी किया नहीं था। तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ये ज्ञान के बारे में या ये सभी चीज़ें। बट मैंने मेट दादी, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस द ट्रू लव। एंड उसी समय मैंने देखा आसपास में बहुत सारे मदर्स बैठे हुए थे हमारे साथ क्लास में, वो लोग भी इतना प्यार के आंसू बहा रहे थे उस प्यार में। देन आई वाज सरप्राइज्ड कि क्या हो रहा है हमारे साथ। बट ये कोई इन्फैचुएशन या फिर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, बट नेचुरली दादी के अंदर का जो प्यार है वो सभी को अट्रैक्ट कर रही थी और मुझे बहुत दिल को छू गया था। सो उस समय के बाद मैंने कभी भी मधुबन आना मिस नहीं किया। एवरी ईयर वी स्टार्टेड कमिंग। सो थर्ड टाइम जब हम रिट्रीट में आए तो उस समय 2007 में दादी प्रकाश मणि जी ने अगस्त में शरीर छोड़ दिया था। शी लेफ्ट हर मॉर्टल कॉइल। तो उनका जहाँ पे दहन संस्कार हुआ था उनका मेमोरियल, टेम्पररी मेमोरियल बना के रखे थे, एंड एवरीबडी वाज डूइंग मेडिटेशन देयर। सो आई वाज अबाउट टू लीव द कैंपस दैट नाइट, सो आई वेंट एंड सैट देयर फॉर कपल ऑफ मिनट्स, एंड देन मेरे को अंदर से इंस्पिरेशन आया अगेन विद दादीज एक्सपीरियंस कि मैं तब तक MBA फाइनल ईयर में थी, एंड देन after having this many experiences I felt दादी I no more want to stay here in this world, आप मुझे बुला लो, I want to be with you in the Madhuban. So I didn't knew, ये suddenly मैं वहाँ पे बैठते ही मेरे अंदर ऐसे thoughts आने लगे, and then after 6 months I got a call from Madhuban कि can you come Madhuban for the सेवा। बट क्या सेवा करना है मुझे नहीं पता था, बट आई हैड एन इंटरेस्ट। बट आई आफ्टर कमिंग टू मधुबन भगवान ने मुझे वो सब चीज़ें देने लगे जो मैं लौकिक में करना चाह रही थी। आई वांटेड टू डू माय मास कॉम, जर्नलिज्म, मीडिया प्रोफेशंस, रेडियो एंड ऑल दोज थिंग्स। सो कमिंग टू द प्रोग्राम्स दैट व्हाट आई डू इज़ हम पिछले 4 साल से डिसेबल्ड पीपल के साथ काम कर रहे हैं, दिव्यांगों के साथ। वो एक कम्युनिटी है यूजुअली पीपल डोंट टच, या उनके साथ इतना कंफर्टेबल होकर के लोग काम नहीं कर पाते हैं। बट हमने जब से काम करना उनके साथ शुरू किया है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करके। जब वो अपना स्टोरी शेयर करते हैं तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी में जो डिसेबल्ड हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो कहते हैं कि हमारी फील्ड में जो लोग हैं अदर डिसेबल्ड पीपल, वो किस हद तक काम कर सकते हैं और उनकी क्या लाइफ है, कैसे स्ट्रगल को क्रॉस करके वो लोग अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स देख रहे हैं। सो दैट गिव्स मोटिवेशन टू देम, अगेन दे स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। और एक प्रोग्राम करते हैं हम मेंटल हेल्थ के ऊपर, स्वस्थ मन है। यहाँ पे हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे काउंसलर्स है कल्पना जी, वो हमारे साथ एवरी वीक जुड़ते हैं। लोग फ़ोन करते हैं, उनकी जीवन की कोई भी समस्या है पूछते हैं और वो समाधान पाते हैं। सो द डिफरेंस आई सी इज़ द पॉजिटिविटी दैट वर्क्स अ लॉट एंड दैट वर्क्स वेरी फास्ट। सो दिस इज़ ऑल दैट। थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम आत्म प्रकाश है और बचपन से ही मैं आध्यात्मिकता में बहुत रुचि रखता था। मेरे जीवन की एक ही आस थी कि इस संसार में भगवान होंगे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और उसके लिए न जाने मैंने क्या क्या नहीं किया।
मैंने उम्र के 22 साल तक चारों धाम किए, कितनी आध्यात्मिक संस्थाओं में गया, कितना लिटरेचर पढ़ा, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई लाइफ। And just for getting temporary peace of mind, I used to drink alcohol twice in a week, and I used to smoke cigarette also. And I was having that bad habits for 2 years. And I had some throat problem, and I went to doctor, and doctor has said to me, you have to leave this bad habits of drinking and smoking, otherwise there would be the possibility of हैविंग थ्रोट कैंसर। तो मैंने कहा मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्या इससे नुकसान है फायदे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं इसको छोड़ना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है। तो 1972 में मैं नागपुर में एमएससी कर रहा था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट था मेरा, और उसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉप भी किया था। तो उस समय कोई व्यक्ति मुझे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का परिचय दिया, मैं उसको सीधा बोला, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी एनी मोर, प्लीज डोंट आस्क मी। तो 2-3 बार मैंने उसको मना किया, लेकिन फिर भी वो चौथी बार मेरे पास आया, प्लीज़ हैव ए विजिट टू दिस प्लेस वंस एटलीस्ट। मैंने कहा यार क्यों मेरे पीछे पड़ा है, तो मुझे थोड़ी सी अंदर से दया आई, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने देखा जो पिक्चर्स उन्होंने मुझे समझाए मेरे दिमाग में नहीं आए, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड पावरफुल और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी पावरफुल था। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट एनी थिंग ब्लाइंडली। आई सेड आई वॉन्ट प्रूफ, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी योर कंसेप्ट। तो उन्होंने कहा 7 दिन का कोर्स आपको करना होगा। मैंने कहा जरूर करूँगा। तो 7 दिन का कोर्स मैंने 21 दिन तक किया, क्योंकि मैं बहुत प्रश्न पूछता था। जब तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो 7 दिन का कोर्स मैंने 21 दिन तक किया, लेकिन 15 दिन के बाद में मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि सम डिवाइन पावर इज वर्किंग ऑन माय कॉन्शियसनेस। तो उस पावर की मदद से मुझे जो मेरी बुरी आदतें थी वो ऑटोमेटिक छूट गई। तो मैंने सोचा यहाँ कोई शक्ति है। फिर उन्होंने कहा माउंट आबू भगवान आए हुए, उनको अगर आप मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ रेगुलर क्लास करना होगा, कुछ नियम पालन करने होंगे। मैंने कहा आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन तुम्हारा भगवान मैं ज़रूर देखूँगा। तो 1 साल तक मैंने रेगुलर क्लास किया। फिर यहाँ 73 में पहली बार माउंट आबू आया भगवान से मिलने के लिए। अंदर से बहुत इच्छा थी। तो मैंने कहा भगवान निराकार कैसे मिलेंगे? तो गीता में स्पष्ट लिखा है 90वें अध्याय में 11वें श्लोक में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमासितम परम भावम जानंत मम भूत महेश्वरम, कि मैं निराकार हूँ और साकार माध्यम के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान, गीता का ज्ञान देता हूँ, लेकिन मूढ़मती लोग मुझे पहचानते नहीं हैं। जब मैं अपना कार्य करके पूरा जाता हूँ तब कहते हैं भगवान आप धरती पर आए थे लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। तो जिस समय मैं उस सुप्रीम पावर से मिल रहा था, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया दैट इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। सुप्रीम किसको कहते हैं? सारा संसार जिसके मुट्ठी में है, सारा संसार जिसके इशारे पर चलता है, उसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। तो जब मैं उनसे मिल रहा था तो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। दिस इज अ सुप्रीम पावर एंड ही इज अ गॉड एंड ही इज रिलेटेड विथ मी एंड ही इज माय फादर।
100% मुझे एक्सपीरियंस हुआ. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट प्रूफ, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. तो मैंने पिताजी को कहा कि मैं मिल के आया हूँ. वो हंस रहे थे, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल गया, और तुम कल का आदमी, तुम्हें भगवान मिल गया, बातें बड़ी कर रहा है. मैंने कहा देखो मैं तो मिल के आया हूँ, आपको मिलना है तो ये उसका लिए रास्ता है. तो उन्होंने भी फिर इसका स्टडी किया, और वो भी 1 साल के बाद आए, उनसे शक्ति से मिले, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि यही स्थान बहुत अच्छा है भगवान का. तो मैंने उनसे पूछा, मैं लेक्चरर था कॉलेज में, तो 1.5 साल तक मैंने जॉब भी किया, लेकिन हम 2 भाई लौकिक में हैं, एक मेरे से बड़ा, एक मैं छोटा हूँ. तो पिताजी को कहा मैंने कि घर में सब कुछ है, फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझे छुट्टी देंगे तो मैं अपने इस जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहता हूँ. उन्होंने कहा जैसे आपको लगे करो, मेरी छुट्टी है. तो मैं 76 से यहाँ आया हूँ हेडक्वार्टर में, और मुझे शुरू से ही भोजन बनाने का, प्रसाद बनाने का डिपार्टमेंट यहाँ मिल गया. तो मैं यही सोचता था कि लोगों को बड़े बड़े भाषण दे के कन्विंस करने के बजाय अगर हम योग युक्त भोजन उनको खिलाते हैं तो वी कैन चेंज देयर माइंड बाय फीडिंग प्योर फूड रेदर दैन बाय गिविंग बिग स्पीचेस. तो ये मुझे अच्छा लगा. पहली ट्रिप मेरी 94 में यूरोप के 9 देश और अफ्रीका के 2 देश उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं वहाँ गया तो हर रोज़ बीके रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए प्रवचन होते थे, और कुछ नॉन बीके माना जो नए लोग होते हैं उनके लिए होता था. तो मैं बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली सेवा किया. 76 में से यहाँ रहता हूँ, लगभग 45 वर्ष मुझे हुए. आप कहेंगे 45 वर्ष में आपने किया क्या? What is the result of your 45 years dedication? मैं अनुभव के आधार से कह सकता हूँ कि मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह जो विकार हैं 90% के ऊपर उनको जीत लिया है, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ. Still I am in progress. I am working on that. I have to work on that. तो ये जर्नी है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और आई एम एंजॉइंग माई लाइफ. देखो भगवान ने हमें ये लाइफ दिया है, केवल ज़बरदस्ती चलाने के लिए नहीं दिया है. एवरी मोमेंट वी हैव टू एंजॉय दैट. और यहाँ इतने बिजी रहते हुए भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और लोगों को उनकी लाइफ एंजॉय करने के लिए कुछ न कुछ ज्ञान भी हम देते रहें. तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप भी ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर आइए और अनुभव कीजिए. आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ, बहुत कुछ पा लिया है. ओम शांति, नमस्ते. ओम शांति. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय ये एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम राज योगा मेडिटेशन की शिक्षा प्राप्त करते हैं. तो ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी है. यहाँ रोज़ कई प्रियजन जो हैं अलग अलग धर्म से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज से लोग आकर यहाँ राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, और जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे तनाव मुक्त रखें, कैसे सकारात्मक और आनंदमय जीवन जी सकें, उसके जीवन जीने की सुंदर कला सीखते हैं. मेडिटेशन कोर्स में सिखाया जाता है कि हम स्वयं को कैसे पहचानें. इसमें हमारे 7 लेसन्स होते हैं. पहला लेसन है स्वयं की पहचान, अपने आप को जानना. हम अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को तो जानते हैं, लेकिन इसको चलाने वाली जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जैसे हम अपने को ह्यूमन बीइंग कहते हैं, तो जो बीइंग है, एनर्जी है, उसको जानना और उसको सशक्त कैसे सारा दिन रखना, ये हम सीखते हैं. फिर दूसरा लेसन है परमात्मा को जानना, क्योंकि वो स्रोत है, इज़ अ सोर्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस, लव, स्ट्रेंथ. तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है आत्मा के लिए. तो उसको जानना और उसके साथ संबंध जोड़ना. जब हमारा एक समीप संबंध हम ईश्वर से
सदा अनुभव करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट हैं, माता पिता हैं, साथी हैं, खुदा दोस्त हैं। तो वो संबंध जो है वो हमें वो समीपता का अनुभव कराता है। तीसरा है कि ये राजयोग सीखना, कि आत्मा कैसे उस परमात्मा के साथ मन बुद्धि को जोड़े, उस मेथड को सीखना, और उस मेथड को सीखते उसको नेचुरल कैसे बनाना, डेली लाइफ में उसको कैसे इंटीग्रेट कर लेना। और जब हमारा जीवन ही ऐसा सुखदायी बन जाता है, राजयोगी जीवन बन जाता है, तो उससे हमें बहुत सारे गुण और शक्तियों की प्राप्ति होती है। हमारी जीवन बहुत इजी हो जाती है। बेसिकली यहाँ हम सीखते हैं कि जीवन को सरल कैसे बनाएं, जीवन में सारा दिन मन बुद्धि को कैसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों में रखें, अपने प्रति सम्मान में रहें, औरों के प्रति भी शुभ चिंतक रहें, सिचुएशंस के प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहें। तो सारा दिन अपने मन बुद्धि को कैसे हम सक्षम रखें, वो राजयोग हमें सिखाता है। हमारा 4th लेसन होगा कि हम कैसे समय को पहचानें। तो समय का चक्र, साइकिल ऑफ टाइम, जिसमें अभी का समय अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज थोड़ा विनाश की तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जरूर है, ग्रोथ जरूर है, लेकिन जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होती जा रही है। वो कहीं ना कहीं और हम दुखी और परेशान होते जा रहे हैं। ज़्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं, लेकिन हम ज़्यादा अनहेल्दी हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा है। आज कोई भी साधन के द्वारा आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, लेकिन संबंधों की समीपता कम होती जा रही है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आज ज़्यादा हम समझदार बने हैं? विजडम की कमी है, उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं जीवन में, जिससे हमारा जीवन सुखी बने। तो ये हमारा लेसन रहता है साइकिल ऑफ टाइम के समय को पहचानना, और आगे का जो समय सुखदायी समय आने वाला है। रात के बाद तो दिन आता है, तो ये समय के बाद जो कलयुग का समय है, फिर वो सतयुग की नई दुनिया कैसे आएगी और हम सब मिलकर कैसे वो सुंदर दुनिया को क्रिएट करेंगे, उसके बारे में जानकारी। फिर हमारा 5वां लेसन होता है, जहाँ हम सीखते हैं कि हम कैसे ये समय को पहचानते हुए हम सभी धर्म की आत्माओं को एक कैसे करें। और फिर हम देखते हैं हमारा 6th लेसन है कर्मों की फिलॉसफी, कि हमारे कर्म जो है वही रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे स्टेट ऑफ माइंड को। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो कर्मों में दिखाई देना चाहिए। तो कर्म हमारे श्रेष्ठ कैसे बने, क्योंकि वो पूंजी हम साथ में लेकर जाएंगे। तो डेली हमारे एक्शंस में ये आध्यात्मिकता कैसे एक्सप्रेस हो। तो इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स से जीवन को हम बहुत सुंदर बनाते हैं, और हमारा फिर योगदान समाज को बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। हम एक बेहतर माता पिता बन सकते हैं, हम अच्छे बेटर प्रोफेशनल बन सकते हैं, और पीसफुल और पॉजिटिव प्रोफेशनल बन सकते हैं, और इस विश्व को बहुत सुंदर सकारात्मक शांति की, स्नेह की, शुभ भावना की और आशा की ऊर्जा दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम ज्योतिका है, और इस राजयोग के मार्ग में मेरे माता पिता पहले तो चलते थे, और फिर उनके साथ हम भी राजयोगा सेंटर जाते रहे। लेकिन हर किसी के जीवन में एक घड़ी ऐसी आती है जहाँ पर वो अपना निर्णय लेना चाहेंगे। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आया। मैं शायद 12-13 साल की उम्र की थी, और स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी। तो मुझे लगा कि मैं खुद ये राजयोग का ज्ञान क्या है वो मैं समझूं, और ख़ुद उसको अभ्यास करूं, और फिर उसको आगे बढ़ाऊं। तो उसी हिसाब से मैंने इसका अध्ययन शुरू किया। तो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि जो कहीं पर भी नहीं बताया जाता वो यहाँ पर बताया जाता है, वो है स्वयं की पहचान। क्योंकि बाकी जो भी पहचान हम आज तक सुनते आए हैं वो तो ट्रांजिटरी है, कभी भी चेंज हो सकता है, उसमें एडिशन हो सकता है, उसमें कुछ ग्रोथ हो सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर मुझे जो पहचान मिली कि मैं एक आध्यात्मिक शक्ति हूँ, जिसको कहते हैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो इसी द्वारा मेरी पहली शुरुआत हुई इस राजयोग के मार्ग में। फिर तो कभी पीछे मुड़ना नहीं हुआ। परंतु ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस संस्था में जैसे ही आए, पहले से ही जिस समय से मेरी आंखें खुली, तो उसी समय से मैंने यहाँ के दैवी परिवार को देखा है।
तो ऐसे लगता है जैसे कि इसके साथ मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है, गहरा संबंध है। और उसी प्रेम पालना जो यहाँ पे मुख्य भाई बहनें देते हैं, निमित्त भाई बहनें देते हैं, उस द्वारा ही मेरी पालना हुई। और जब भी खुद इस ज्ञान का स्टडी किया, अध्ययन किया, तो बहुत प्रैक्टिकल लगा। बी कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, ये बहुत बड़ा मैसेज है राजयोगा मेडिटेशन का। तो ये मुझे बहुत डीपली टच हुआ और फिर मुझे लगा कि मुझे इस ज्ञान मार्ग में न सिर्फ चलना है, लेकिन जितना हो सके मैं दूसरों तक भी यह संदेश पहुंचाऊं। तो मैं अभी लगभग 19 साल ऊपर हुए जो मैं इस ईश्वरीय सेवा के मार्ग में भी उपस्थित हूँ। बस यही मैं सबके लिए कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर राजयोग का ज्ञान पूरी रीति से खुले दिल से सुने, उसको समझे और इसकी प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको आप अभ्यास करते रहे। मेरा बहुत अच्छा यहाँ पर एक व्यक्तिगत अनुभव है, वो है कि मैं कैसे एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर से मैं अलग एक शक्ति हूँ और मुझ आत्मा के अंदर ही 3 मुख्य और शक्तियाँ हैं। वो है विचार करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, और जो भी मैं आत्मा कर्म करती हूँ इस शरीर द्वारा या एक्सप्रेस करती हूँ, वो मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। तो ये जो 3 शक्तियाँ हम सब आत्माओं के अंदर है, विश्व के सभी आत्माओं के अंदर है, इसकी सही पहचान अगर सभी को मिल जाए और उसी अनुसार न सिर्फ वो स्वयं जिए, लेकिन साथ में अपने व्यवहार कुशलता में लाए, आपसीय व्यवहार में लाए, तो ये दुनिया एक बहुत ही सुंदर जगह बन जाएगी। इट विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ ये साइलेंस जोन के नाम से जाना जाता है। ये दादी के समय खरीदा गया, 17 साल इसको खरीदे हुआ। किसानों का ज़मीन खरीदा है, किसानों को ही रोज़गार दिया है। यहाँ हर तरह का सब्जी है, हर तरह का फल है, पूरा नेचुरल है, बिना केमिकल है, पूरा युगल है। यहाँ सब्जियों में नैना, तोरई, लौकी, कद्दू, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, धनिया, मिर्चा, हल्दी, पालक, मेथी, भतुआ, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, बरबटी, परवल, टिंडा, कुंदरू, अदरक, अरबी, कटहल, मटर, खीरा, ककड़ी, सेमफली सब निकलता है और बहुत टेस्टी निकलता है, ऑर्गेनिक है। और फलों में सेब है, संतरा है, अनार है, लीची है, चीकू है, इलाहाबादी अमरूद है, दुबई का खजूर है, तरबूज है, खरबूज है, डाइनिंग फूड है, पपीता, आम, केला, जामुन, किशमिश, काजू, बादाम, फालसा ये भी निकलता है। ये फालसा का पेड़ है, ये पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसका हम लोग शरबत बनाते हैं और पीते हैं और लोगों को पिलाते भी हैं। इससे धूप से बहुत बचत होती है। ये जामुन है जो अभी जून में आने वाला है, बहुत टेस्टी है, राय जामुन है। और यहाँ अंजीर भी है और ये बाजू में पूरा काजू है जो अभी गर्मी में आने वाला है। और यहाँ 10 बोर हैं, 6 कुआँ हैं, पानी पर्याप्त है। रामस्वरूप नाम है मेरा। सन 17 से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश कड़ेल है। मैं प्रोफेशन से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बुलबुल हॉस्पिटल में 9 साल से सेवा में कार्यरत हूँ। मैं महाराष्ट्र परभनी से हूँ। इस ज्ञान में मैं 97 से रेगुलर स्टूडेंट हूँ। जैसे इस ज्ञान में आया तो वैसे बहुत ही डल स्टूडेंट था, लेकिन जैसे जैसे इस मेडिटेशन में मैं आगे बढ़ता गया तो मेरी मेमोरी को हो, एकाग्रता की शक्ति को हो बढ़ती गई और मेरे स्टूडेंट लाइफ से मैं आगे बढ़ता गया। फिर मैं MBBS हुआ, मेरे बाद PG हुआ और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है इस राजयोग मेडिटेशन से आया। तो मेरा जीवन में मैंने फैसला किया कि जीवन परमात्मा की देन है, तो इस जीवन को मैं परमात्मा की सेवा में ही लगाना है। जैसे आगे बढ़ता गया मैं तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बना और इस जीवन में जो अनुभव होते गए, परमात्मा का जो डायरेक्ट अनुभव कहो, उसकी साथ का अनुभव जीवन में बहुत परिवर्तन लाया। इस परिवर्तन के वजह से
मैंने जीवन में फैसला लिया कि ये जीवन परमात्मा की देन है, तो इसको उसी के कार्य में ही लगाना है और कुछ नहीं, किधर भी नहीं लगाना है। जो भी मेरे पास विशेषता है, गुण है, उसकी देन है, तो उसी के कार्य में मुझे लगाना है। तो मैं इस ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत हूँ और यहाँ जो बाहर के हॉस्पिटल से और इस हॉस्पिटल में रात दिन का फ़र्क है। यहाँ पे एक रूहानी इन्वायरमेंट कहो, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट कहो, वो मुझे बहुत खींचता रहा। इसकी वजह से मैं जो भी हम हॉस्पिटल हम देखते हैं, बाहर का हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल में रात दिन का फ़र्क है। यह बाहर का हॉस्पिटल, यहाँ बिल्कुल सेवा, हर हमारे नर्सिंग स्टाफ को, हर स्टाफ में, हर डॉक्टर्स में सेवा का भाव नेचुरल है। तो मेरा ये वही चीज़ मुझे यहाँ खींच के लाई और यहाँ पे रेगुलर राज्यों का मेडिटेशन होता है। उसी मेडिटेशन से यहाँ का जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे एक घर जैसा लगता है। यहाँ पे जो भी मरीज़ आता है हमारे पास कहो, सबके पास कहो, ऐसा फील करके आता है कि जैसे हम हमारे घर में आए। आता बहुत बीमार होके रोके आता है, लेकिन हंसते हंसते जाता है और अपने जीवन में नया एक उमंग उत्साह लेके जाता है। ये हॉस्पिटल मुझे परमात्मा की एक देन है, इसलिए यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि स्वयं का भी फ़ायदा होता है, इसका बेनिफिट मिलता है स्वयं को भी और दूसरों को भी बेनिफिट होता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत सिंह है। मैं इस समय डॉक्टर डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो पिंपरी में स्थित है, वहाँ पर CEO और प्रिंसिपल डायरेक्टर का कार्यभार संभाल रहा हूँ। मुझे वहाँ पे कार्य करते हुए करीब 19 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके पहले मैं करीब 35 साल फ़ौज में नौकरी की थी, आर्मी मेडिकल कोर में, और एज ए ब्रिगेडियर मैंने फिर वहाँ से रिटायरमेंट ली। मेरा प्रोफेशन है रेडियोलॉजी और अभी मैं इस समय डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज में मैं बताया डीन का काम भी किया मैंने करीब 6-7 साल। और ये मेरी एक खुशकिस्मती थी कि जब हमारी DPU की जो पहली कॉन्वोकेशन हुई उस समय वहाँ का मैं ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर था। दैट वाज इन 2010। Now regarding my association with the Brahma Kumaris, it started somewhere about 2007 or 2008, जब मैंने एक दफ़ा बाई चांस जब मैं ऑफिस से आके मैंने एक आस्था चैनल को लगाया, वहाँ पर मैंने एक सिस्टर को बोलते हुए सुना। वो मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं यही था कि मैं ऑफिस जाऊँ तो मुझे 7 बजे के पहले पहुँचना ही है ताकि मैं वो प्रोग्राम सुन सकता हूँ। वो बाद में मालूम पड़ा मुझे कि वो सिस्टर शिवानी है। उसके बाद उनको सुनते सुनते मेरे दिमाग में इतना प्रभावित हुआ कि आई गॉट टोटली इंचांटेड विद दैट सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी। मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि शी वॉज नॉट टॉकिंग एनी रिलीजन, शी वॉज टॉकिंग अ वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। उसके बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। फिर मैं 2008 में ORC जो एक सेंटर, एक ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा सेंटर दिल्ली गुड़गांव में है, वहाँ पर गया मैं अपनी वाइफ के साथ में और 5-6 दिन वहाँ पर निकाले मैंने। उसके बाद मेरा जी और बढ़ता हो गया कि मैं इनके कांटेक्ट में आऊँ। फिर मुझे मौका मिला यहाँ पर माउंट आबू में आने का, कुछ 10 साल पहले। माउंट आबू में जो एक माइंड बॉडी मेडिसिन का एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे इनवाइट किया गया, तो मैं वहाँ पर आया। वहाँ पर मैं और भाई बहनों से मिला और उसके साथ मेरी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ पर मैं बनारसी भाई से मिला, निर्वैर भाई से मिला, सिस्टर शिवानी से मेरी इंटरेक्शन हुआ और सिस्टर दीपा से भी रिसेंटली मुलाकात हुई। इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हम इस समय जो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं वो है अच्छी है, बट एक अलग किस्म की ज़िंदगी है। और जो यहाँ पर इनका व्यवहार देखता हूँ, इनसे साथ में कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये एब्सोल्युटली डिटैच्ड, किसी के साथ में कोई कॉन्टैक्ट हो, मतलब कोई किसी के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, वो ज़िंदगी एक अलग किस्म की ही ज़िंदगी है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू द ब्रह्मा कुमारीज दैट दे हैव इनिशिएटेड मी टू दिस process, this way of life. It has not changed my religion. I still follow the religion which I follow, and I've been extremely happy that the Sister Shivani has been visited our institute, and she was in our college for more than 4 hours, and she had interaction with all our students, our patients, our faculty, and visited the institute, and we feel blessed by that.
I've had a lot of people, Brahma Kumaris and the Bhai Sahabs who have visited us. Dr. Sachin Pareb has visited us. He has been very kind to us, spoken to our students and given us very, very valuable outputs. Now, in future, keeping in line with the policies of the National Medical Council and the country, we are trying to promote sort of yoga in the young minds of our medical college students. Right from the first year itself, we already have initiated this process, and for the last 8 years we have been doing yoga for our first year MBBS students, and we want to enhance it further, strengthen it along with the help of our sisters and brothers of the Brahma Kumaris and other organizations, so that our students can become little more more inclined towards this process of way of living life, and our faculty also can become little more stress free. They can look so that they can look after the patients very well. They can also take care of the teaching and research, which is an integral part of any medical college or any other institute of the DPU, so that they can prosper further. So they are my small little viewpoints which I thought. I'm very happy to talk to you, all of you. Thank you so much. Om Shanti.